डब्ल्यूएचओ ने पहली बार 2023 में हाइपरटेंशन पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिस रिपोर्ट का टाइटल था ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हाइपरटेंशन, अ रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर। अब देखो, हाइपरटेंशन को एक साइलेंट कर किलर बताता है। उसका रीजन क्या है ना, क्योंकि जब तक लोग जान पाते हैं कि उन्हें हाइपरटेंशन के वो शिकार हो चुके हैं, तब तक हाइपरटेंशन अपना काम कर चुका होता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम साइलेंट ब्लड प्रेशर के बारे में जब तक समझ पाते हैं ना, तब तक वो अपने चपेट में ले चुका होता है। अगर हम बात करें ना, तो हाई ब्लड प्रेशर ना मोस्ट डेंजरस है, जिसकी वजह से ना अर्ली डेथ हो जा रही है, मतलब ह्यूमन की जो है अर्ली डेथ हो जा रही है। अगर हम बात करें 10 मिलियन लोग ग्लोबल लेवल पे, 10 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है हाइपरटेंशन से। ठीक है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसे बचाया जा सकता है लोगों को, लेकिन ना इसका पता ही नहीं चल पाता है। अंदर ही अंदर वो ऐसी चीजें डेवलप होती है, जब एक स्टेज आता है तब जाके पता चलता है, तब तक बात निकल चुकी है। टोबैको एंड हाई ब्लड शुगर से भी ज़्यादा डेंजरस है। एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया ना कि जो एडल्ट है ना, उनकी संख्या हाइपरटेंशन में ज़्यादा हो रही है, मतलब हाइपरटेंशन ज़्यादा एडल्ट को हो रहा है। अगर ये नंबर में बात करें ना, तो लगभग लास्ट 3 डिकेड में ये डबल हो चुकी है। जो एडल्ट की संख्या है जो हाइपरटेंशन के चपेट में आते हैं ना, वो डबल हो चुके हैं लास्ट ग्लोबल लेवल बात करें तो लगभग 46% एडल्ट को हाइपरटेंशन है, लेकिन उनको पता ही नहीं है। आईसीएमआर की रिपोर्ट, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया में लगभग 311, मतलब 311 मिलियन लोगों को हाइपरटेंशन है से ग्रसित है, जिसमें से काफी लोगों को तो ये बात पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है, कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो कैसे रही है ना। देखो, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है कि आप 5 ग्राम से ऊपर साल्ट इंटेक कंज्यूम मत करो। ठीक है, बट प्रॉब्लम यहाँ ये है ना कि इंडियन एडल्ट या वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल बात करें, एडल्ट जो है वो 5 ग्राम से ज़्यादा, लगभग 8 से 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम तक साल्ट का कंजम्पशन कर रहे हैं, जो कि डब्ल्यूएचओ का जो रिकमेंडेशन है उसका डबल है। ठीक है, तो ये रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन को जनरेट करने कि अगर साल्ट का रिडक्शन कर दिया जाए ना, तो उससे ना जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है ना, उसमें 30% का रिडक्शन हो जाएगा, एंड मोर्टेलिटी में 20% का। बट ये चीज़ें हिडन है साल्ट का। कहते हैं ना कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि हम आप इसको रोके कैसे, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को रोके कैसे। इसका सोल्यूशन ये है कि साल्ट का जो कंजम्पशन है, जो इंटेक है, वो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। वो होगा कैसे? देखो, पहली बात तो लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंचे कि साल्ट का इंटेक ज़्यादा होने के कारण की वजह से हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर डेवलप्ड हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर। तो हम ये चीज़ें ना हर किसी को पता नहीं है, तो इसके लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड वट एवर पब्लिक हेल्थ सेक्टर का इस्तेमाल करके, आशा बहन जी, आंगनबाड़ी वर्कर, ऐसे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, उनका इस्तेमाल करके इस चीज़ को हमें स्प्रेड करना होगा, इस अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा लोगों तक, ताकि लोग इससे अवेयर हों, जाने कि हाई साल्ट इंटेक करने की वजह से क्या होता है। एंड दूसरा ना, कि जो भी कंपनीज इस प्रोडक्ट को बनाती हैं, साल्ट जिस प्रोडक्ट में साल्ट इंक्लूड होता है ना, उस पर हमें ये ध्यान देना होगा, गवर्नमेंट को ये ध्यान देना होगा कि जिसमें जितनी साल्ट की कैटेगरी है, मतलब जिसमें साल्ट ज़्यादा है उसमें टैक्स ज़्यादा लगाओ उस प्रोडक्ट पे, जिसमें साल्ट कम है उस पर टैक्स कम लगाओ। तो जब साल्ट ज़्यादा हो तो उस प्रोडक्ट की सॉल्ट टैक्स की मात्रा को बढ़ा दो। ठीक है, अगर टैक्स को बढ़ा दोगे तो उस चीज़ें महंगा होगा, जब वो महंगा होगा तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर उसे लेस कंज्यूम करेगा। तो एक यहाँ से बता सकते हैं। और जब टैक्स बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं ये जो कंपनीज हैं जो प्रोसेस फूड बनाती है ना, ये भी रिड्यूस करेंगे, उसकी तरफ ध्यान का कम जाएगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना है, और कंज्यूमर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इससे साइड हो जाएंगी इस ऐसे प्रोडक्ट को बनाने से। और सेम चीज़ हमें ये करना पड़ेगा हाई शुगर कंटेंट प्रोडक्ट में एंड हाई फैट कंटेंट प्रोडक्ट में, जिसमें फैट ज़्यादा हो, शुगर ज़्यादा हो, उन सब में ऐसा करना पड़ेगा। जैसे शुगर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा दो, उस प्रोडक्ट पे फैट ज़्यादा है, टैक्स ज़्यादा लगा दो। तो ऐसा कुछ करना होगा जिसकी वजह से इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड हाई शुगर पे मैंने एक वीडियोस बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लेवल अच्छे से होना चाहिए ताकि लोग समझ पाएँ कि इसमें कितना परसेंटेज शुगर है, कितना परसेंटेज इसमें सॉल्ट है, कितना परसेंटेज इसमें फैट है। तो वो चीज़ थोड़े से अच्छे से लेबल्ड हो पैकेट पे, ताकि इसको कंज्यूमर तक सही से पहुंचे और कंज्यूमर इसको समझ करके करे। और जब तक कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा ना, तब तक इस इंग्रेडिएंट को देखेगा नहीं, और इसके पीछे इसका देखेगा नहीं कि कितना परसेंटेज इसमें है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाएंगी। और क्योंकि ना कंज्यूमर को पता नहीं चल पाता, ये चीज़ें हिडन होती हैं, और हिडन में वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर जाता है, चाहे वो साल्ट की बात हो, चाहे वो शुगर की बात हो, चाहे वो फैट की बात हो, चाहे वो वट पाम ऑयल की बात हो, वो सारा कंज्यूम कर जाता है। अगर हम देखिए ना, अगर जैसे जो डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि आप 5 ग्राम से ज़्यादा आप शुगर सॉरी सॉल्ट कंज्यूम, हमने दाल चावल खाया, सब्जी खाया, तो उसमें तो 5 ग्राम सॉल्ट मैक्सिमम था, तो वो तो ठीक है। लेकिन आप देखो जो इंडियन मार्केट है, उसमें आप देखो जो कंज्यूमर है वो क्या करता है ना, दाल चावल के साथ पापड़ अचार, आप किसी होटल रेस्टोरेंट या कहीं भी आप चले जाएं तो ऐसे ही सर्व किया जाता है कि दाल चावल होगा, सब्जी होगी, इसके बाद पिकल होगा, इसके बाद पापड़ होगा, इसके बाद रायता होगा, वट एवर ना डिशेज ना, उस सब में साल्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो इससे मात्रा बढ़ जाती है, 5 ग्राम से ज़्यादा इंटेक हो जाता है उसका। तो ये हिडन है। लोगों को लगता है यार हमने पापड़ खाया तो क्या दिक्कत है, लेकिन उसमें सॉल्ट हिडन है। हमने यार बन खाया, उसमें क्या है, लेकिन सॉल्ट उसमें हिडन है। हमने नमकीन खाया, क्या दिक्कत है, सॉल्ट हिडन है। समझ रहे हैं? नमकीन वगैरह में, बन वगैरह में सॉल्ट एंड शुगर दोनों हिडन है। तो ये आपको समझ में नहीं आता है कि हमने तो ठीक है, हम तो नहीं कर रहे हैं, बट ये हिडन तरीके से आपके अंदर घुस रहा है।
रेगुलर बीपी चेकअप की सुविधा थोड़ा सा प्रोवाइड करना होगा। जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे लोगों का ज़्यादा मूवमेंट होता है, तो ऐसी जगहों पे अगर हम बीपी की मशीनें वगैरह रख दें, जहाँ फ्री या बहुत लेस चार्ज करने पे अगर हम ये सुविधा उपलब्ध कराएं, तो लोगों को डेली टू डेली अपनी मॉनिटरिंग करते रहेंगे कि यार हमको कितना बीपी ब्लड प्रेशर कितना है, हमारा कितना है, तो उससे अवेयर रहेंगे ताकि वो समझ पाए। क्या होता है ना, जब सडन ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है ना, तब वो जान पाते हैं यार हमें बीपी की प्रॉब्लम हो चुकी है, हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो चुकी है, उससे पहले उन्हें पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो इसके लिए ना जैसे हमारा जो पब्लिक प्लेस है, जैसे मॉल हो गया, स्कूल कॉलेज हो गए, और जैसे ये मेडिकल शॉप हो गया, वट एवर द प्लेसेस ना जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो ना, वहाँ पे अगर इस सुविधा को हम फ्री प्रोवाइड करें या कम कम चार्ज करके अगर हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो कहीं ना कहीं लोगों की मॉनिटरिंग होगी, लोग समझेंगे इस बात को। एंड टुवर्ड दिस ना, इससे इससे अगर हम बचेंगे तो जाहिर सी बात है यार, फैमिली प्रेशर कम होगा, इकोनॉमिक बर्डन कम पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारा जो यंग पॉपुलेशन है अगर वो ही सपेट में आएगी तो इकोनॉमिक स्थिति खराब होगी होगी, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन है। एंड अगर जो हमारे ओल्ड है अगर उनको प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं उनका डिपेंडेंसी रेशियो ऐसे ही बढ़ जाएगा यंग पॉपुलेशन पे, तो भी वो काम नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे रिस्क फैक्टर आ जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना होगा, ऐसे ऐसे काम करने होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा लगा प्लीज डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।